हम देखते हैं गोकू एप्सिलॉन गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोकू को उस दौरान सच में रियलाइज होता है कि वो बहुत ही कमजोर है। वो दोनों अपनी ट्रेनिंग बेस फॉर्म में कर रहे होते हैं। जहां गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ एप्सिलॉन गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर भी वो गोकू को आसानी से हरा रहा था। गोकू का सबसे पावरफुल अटैक और कामेहामेहा भी उस पर कोई काम नहीं कर रहा था। गोकू चौंकते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी बेस फॉर्म में सरपास कर दिया है। फिर भी मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ बस खेल रहे हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अपनी बेस फॉर्म में बस ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितने पावरफुल हो। तुम तो सच में बहुत कमजोर हो। मैं अपनी बेस फॉर्म में सारे के सारे एंजल्स को एक साथ हरा सकता हूँ। गोकू कहता है, तुम सच कह रहे हो, ये तो कमाल है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, बातें कम करो और ट्रेनिंग पे फोकस करो। तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे हराने का। मैं शांति से खड़ा हूँ। तुम अपना सबसे पावरफुल हमला मुझ पे करो और मैं देखूंगा तुम्हारा हमला कितना पावरफुल है। उसके बाद मैं तुम्हें उसी हिसाब से ट्रेनिंग दूंगा। गोकू कहता है, ठीक है। और ये कहने के बाद गोकू अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। एप्सिलॉन गोकू ये देखकर कहता है, ये अच्छी चाल है। गोकू कहता है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये कहने के बाद वो एप्सिलॉन गोकू के चारों तरफ फैल जाता है। एप्सिलॉन गोकू से बस शांति से देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं वो सारे क्लोन अपना कामेहामेहा चार्ज कर देते हैं और वो एप्सिलॉन गोकू को जा लगते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है, अब वो मुझे दूसरा मौका नहीं देगा और न ही ऐसा करने के लिए कहेगा। तभी गोकू के पीछे से एप्सिलॉन गोकू कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया या मैं तुमसे डर गया। गोकू ये सुनकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। एप्सिलॉन गोकू कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। गोकू कहता है, ये नामुमकिन है। मैंने इतने सारे क्लोन बनाए थे कि यूनिवर्स तक तबाह हो सकता था। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तुमने सही कहा। तुम्हारा हमला बहुत पावरफुल था, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। चलो तुम अब अपनी सुपर सैन का इस्तेमाल कर सकते हो। गोकू कहता है, सच में। एप्सिलॉन गोकू कहता है, क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। गोकू कहता है, ठीक है। और ये कहने के बाद वो अपने सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एप्सिलॉन गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और काफी समय बीत जाते हैं। गोकू बिना रुके और बिना थके बहुत समय तक एप्सिलॉन गोकू के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। काफी समय बीत चुका था लेकिन गोकू अभी भी ट्रेनिंग कर ही रहा होता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग करना चाहते हो। बहुत समय बीत चुका है और तुम पहले से बहुत पावरफुल भी हो चुके हो, लेकिन किसी किसी फॉर्म में तुम अभी भी कमजोर हो, पर तुम काफी ताकतवर हो चुके हो। इतना काफी है। गोकू कहता है, मैं अभी और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम एक ही बार में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। गोकू कहता है, नहीं, बस मैं अपने फाइनल फॉर्म में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि उसकी पावर को बढ़ा सकूं। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तो ये बात है, फिर चलो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। गोकू कहता है, तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, ये तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा है। ये तो इतना पावरफुल भी नहीं, फिर भी कितना दिखावा कर रहा है। इसे अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने दो, फिर मैं इसे बताता हूँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी मोंकी किंग के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू कहता है, इतना काफी नहीं है, मुझे अपने मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी तेज रोशनी फैल जाती है और गोकू उस फॉर्म की मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एप्सिलॉन गोकू की नजर जैसे उस पर पड़ती है वो काफी शौक में रह जाता है और कहता है, क्या तो इसके पास ये पावर है। ये मुझसे छुपा रहा था, पर इसे ये पावर कहाँ से मिली। इस फॉर्म में तो ये मुझे टक्कर दे सकता है। अगर इसके पास ये ताकत थी, फिर ये दिखावा क्यों कर रहा था। ये मेरे साथ ट्रेनिंग करने का नाटक क्यों कर रहा था। के बाद एप्सिलॉन गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और अल्टीमेट ट्रू गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, तो अच्छा, ये भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन बना के एप्सिलॉन गोकू पर एक साथ हमला कर देता है। ये देखने के बाद एप्सिलॉन गोकू उन सब पे अपना की बला से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी अचानक से गोकू उसमें से बाहर निकलता है और एप्सिलॉन गोकू को एक जोरदार अपनी स्टाफ से मारता है, जिससे एप्सिलॉन गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद हम देखते हैं जैसे धमाका हटता है, गोकू अकेला ही बचा था। एप्सिलॉन गोकू के हमले से सारे क्लोन गायब हो चुके थे। गोकू ये देखकर खुद शौक में रह जाता है और कहता है, क्या उन हमलों से मेरे क्लोन आखिर कैसे गायब हो गए। इसके बाद हम एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है और वो कहता है, मैं तो तुम्हें खाना खा ताकतवर समझ रहा था, तुम तो काफी कमजोर निकली।
तुमने जो मुझे अपनी स्टाफ से मुझ पे हमला किया तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सामने से मारा जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी 10% पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। फिर भी मुझे खरोच तक नहीं आई। मैं समझ गया तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं हो। ये कहने के बाद वो अचानक से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसे एक जोरदार पंच करता है। गोकू एप्सिलॉन गोकू के हमले को देख भी नहीं पाता और उसके एक ही हमले से काफी घायल हो जाता है। गोकू कहता है, क्या मेरी ट्रेनिंग बस एक पंच में ही खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कहने के बाद गोकू जैसे तैसे खड़ा होता है और वो एप्सिलॉन गोकू पर अपना मिजोरी स्मैश करता है, लेकिन वो उसके हमले को एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर गोकू और शॉक में चला जाता है। इसके बाद एप्सिलॉन गोकू उस पर अपना पंच करता है, जिससे गोकू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। गोकू हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होता है और उस पर अपना ड्रैगन पंच करता है, लेकिन एप्सिलॉन गोकू को उस हमले से भी कुछ नहीं होता। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तुम इस पावर के 1% लेवल पर भी नहीं हो। मैं दिखाता हूँ इस फॉर्म की असली ताकत क्या है। गोकू कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद हम एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जो अपनी पावर को अप करता है, जिस वजह से वो जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, जिससे वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू कहता है, ये कर क्या रहा है? इसके बाद हम एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जिसके पास से गोल्डन ऑरा बाहर निकलने लगता है और एप्सिलॉन गोकू के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी, जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एप्सिलॉन गोकू जहाँ पर खड़ा था वो पूरी जगह चमक रही होती है। वहाँ पर इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि गोकू अपनी फाइनल फॉर्म में होने के बाद भी कुछ भी देख नहीं पा रहा था और हम देखते हैं वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद हम एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जो अभी भी चमक रहा था। गोकू से देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, ये है मेरी ट्रू फाइनल पावर, इससे ज्यादा मैं अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता हूँ। मैं इसे बुलाता हूँ अल्टीमेट ड्रैगन 2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म और मैं इस फॉर्म में तुम्हें 1% पावर से भी कम में हरा सकता हूँ। तो तुम समझ गए, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें मेरे बराबर होने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। गोकू कहता है, मैं तो तुम्हारे पहले फॉर्म से नहीं जीत पा रहा था, फिर इसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? पर मैं वादा करता हूँ मैं ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा, उसके बाद मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा, पर तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा दोगे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद ट्रेनिंग करूंगा और जब तक तुम मेरे बराबर होगे मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी किसी से लड़ना चाहता हूँ। उसने मुझे हरा दिया लेकिन मैं उसे जरूर हराऊंगा। जैसा तुम सोच रहे हो मैं भी वैसा सोच रहा हूँ, तो मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करूंगा। तो जाओ अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो, तुम मुझे हराना, मैं उससे हराऊंगा। अगर वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में नहीं आता तो मैंने उसे हरा ही दिया था, पर मैंने उसे कमजोर समझने की गलती की और तुम भी यही कर रहे हो, लेकिन अब मैं वो नहीं करूंगा। तो जाओ, अब तुम जा सकते हो, खुद को और ताकतवर बना के आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोकू कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें किसी ने हरा दिया जबकि तुम इतने पावरफुल हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है, एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि तुम जितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, तुमसे भी पावरफुल कोई ना कोई जरूर होगा। गोकू कहता है, शायद तुम सही कह रहे, पता नहीं अगले यूनिवर्स में मेरा मुकाबला किससे होगा। अगर वो तुम्हारे जितना ताकतवर निकला तो शायद मेरी चटनी बन जाएगी, पर मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मैंने ज्यादा सोचा तो मैं पावरफुल कैसे बनूंगा। ये कहने के बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है और वहां से चला जाता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग था, इसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी आ रही थी, पता नहीं ये मुझसे क्या छुपा रहा था, लेकिन जो भी हो ये कमाल का बंदा था। भले इसका मोंकी किंग वाला फॉर्म मेरे सामने कमजोर हो, लेकिन हो सकता है इसका दूसरा फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर हो। खैर इन बातों को जाने दो, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, मुझे ड्रिप गोकू को हराना है, मुझे अपनी पावर और बढ़ानी होगी, उसके बाद मैं उसे हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद एप्सिलॉन गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और ट्रेनिंग करने लग जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ गया था और उसके सामने एक वेजिटा होता है और वो गोकू से कहता है, क्या तुम्हारे पास भी डार्क पावर है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हो रही। नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि क्या करोड़ खुद उससे लड़ने गया है और क्या करोड़ जिस यूनिवर्स में गया है वहाँ का ओमनी किंग, वेजिटा और गोकू वो सब मिलकर उसे हरा देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन हो, क्या तुम उस डार्क पावर वाले क्या करोड़ के साथ मिले हो? अगर ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।